फाइनली दोस्तों जिस चीज़ का अंदेशा था, जिस चीज़ का शक था, बहुत सारे लोग जिस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे थे वो सच निकला। इस चीज़ का अंदेशा पहले से ही था, पहले ही से ही लोग गुमान कर रहे थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और वैसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के अंदर। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर एएमएम के पद पर एक साहब बैठे हुए थे, काफ़ी बड़े ओहदे पर फाइज थे, जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादरी है। एएमएम ने उनको 2 बार चुनाव भी लड़वाया, 2014 के अंदर उनको टिकट दिया, 2019 के अंदर उनको टिकट दिया। और जिस साहब को, जिस इंसान को कोई नहीं जानता था, या यूँ कहें कि 2004 के टाइम जिन्होंने जो है एक बड़ी मुश्किल से 100 वोट भी नहीं ला पाते थे, और उस इंसान ने जो है 80,000 तक वोट लाया एएमएम के दम पर, और आज जो है उसने एएमएम को जो है अलविदा कह दिया। पार्टी को जो है इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और इसकी पुष्टि खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। हालांकि इस चीज़ से लग रहा था पिछले कई दिनों से, कई सारे हफ्तों से, कि ये साहब जो है बहुत जल्द जो है वो एएमएम को अलविदा कह देंगे। हालांकि इन्होंने बार बार ये ज़रूर दावा किया था कि हमने अभी छोड़ा नहीं है, हमने छोड़ा नहीं है, लेकिन फाइनली आज इन्होंने खुद कह दिया कि हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब को ईमेल कर दिया है, हमने पार्टी को जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, और अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो है मेरा कोई लेना देना है नहीं। हम डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादरी साहब के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। एएमएम ने उनको 2 मरतबा मौका दिया। 2014 के अंदर एएमएम ने जो है औरंगाबाद ईस्ट से इनको उम्मीदवार बनाया, और उस वक्त ये साहब जो है 60,000 के आसपास वोट लेकर आते थे, सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस के नाम पर, असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर, पतंग छाप के नाम पर। यानी कि लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लोगों ने भरपूर उनको प्यार दिया, और लगभग जीतते जीतते रह गए। 4-5 हज़ार वोट्स के अंतर से इनको हार मिली। तब लगा कि यार ये पहली बार है, जब दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो उस वक्त शायद एमआईएम को जो है ये जीत दिलाएंगे। 2019 के अंदर एक बार फिर से इनको टिकट दिया एमआईएम ने। हालांकि ये अध्यक्ष पद पर थे महाराष्ट्र के, और उसके बाद जो है एमआईएम ने इनको टिकट दिया 2019 के अंदर। और 2019 के अंदर हुआ क्या कि ये 80,000 वोट लेकर आए, लेकिन जीत नहीं पाए, और वो जो हार और जीत का मार्जिन था उसके अंदर और ज़्यादा गैप आ गया। तो अब उसके बाद से भी चीज़ें नज़र आने लगी थी कि इनको मौका दिया जाना है या नहीं जाना है, ये तो इलेक्शन के वक्त में ही बताएगा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव जब से हुआ है 2024 से, उस वक्त से ही जो है कहा जा रहा है कि नाराज़गी चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, कुछ अंदरूनी बातें हैं जो है जिसकी वजह से जो है वो शायद खफा थे, या यूँ कहें कि इम्तियाज़ जलील साहब उनसे खफा थे, या एएमएम उनसे खफा थे। अब बात रही थी क्लियर डिक्लेरेशन की, अब बात चल रही थी कि क्लियर होगा क्या। उसके बाद जो है चीज़ों मनमुटाव को बढ़ता चला गया, और उसके बाद जब 5 उम्मीदवारों का घोषणा किया एमआईएम पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर, तो उस वक्त जो है इनका नाम नहीं था, डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादरी का नाम नहीं था। तो उसके बाद ये हुआ कि इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या शायद इनको एक भनक लग गया था कि एमआईएम इस बार इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो उस वक्त से ही ये लोगों से मिलना जुलना, लोगों के साथ मशवरा करना, लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करना कि भाई जो है अगर हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो इस वक्त शायद उन्होंने जो है सोच विचार के बाद उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि एमआईएम शायद इनको टिकट नहीं देगी, ये बात तो तय है, और इसी वजह से जो है वो शायद उन्होंने एएमएम को जो है अलविदा कह दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो पॉइंट है वो मैं आपके बारे में बातें करना चाहूँगा इस विषय के ऊपर, कि ऐसे बहुत सारे लोग, ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार भी नहीं है कि ये साहब आखिरी बार है या पहली बार है। ऐसे बहुत सारे जगहों पर हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर उठा लो, चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, उसके अलावा चाहे बिहार के बारे में बात कर लो, कि जब टिकट के बारे में बातें होती है, या जब टिकट देने का फैसला आता है, तो बहुत सारे लोग जो छोटे दिल के होते हैं, या जिनको फ़ायदे के लिए जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, सिर्फ नाम देते हैं कि हम लोगों की खिदमत करेंगे, लेकिन असल में उनको ज़ाती फ़ायदे देखना होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो है टिकट नहीं मिलने की वजह से पार्टी बदली है। तो ये पहली बार है नहीं। दूसरी बात यह है कि आपको 2 मरतबा मौका दिया, आपने दोनों मरतबा जो है नहीं जीत पाया। पहली बार तो चलो बहुत कम डिफरेंस से हारे, दूसरी बार तो ज़्यादा डिफरेंस से हार गए आप। तो अब जो है किसी और को भी टिकट दिया जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों की राय है, जो कि शायद वो सही भी है कि भाई किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। आपका ये ज़ाती पार्टी तो है नहीं, या आपका कोई ख़ानदानी पार्टी तो है नहीं, आपको मौका दिया गया है, और आप एक पार्टी के एक बड़े ओहदे पर भी फाइज है, बैठे हुए हैं। तो आपकी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी और को टिकट दिया जाए। तो इसमें नाराज़गी कैसी, क्योंकि अगर कोई जीतेगा तो आपकी पार्टी की तरफ की ही जीत होगी। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये कहना है कि नहीं, आप 80,000 वोट लाए थे तो जो है वो इसलिए आपको टिकट मिलना चाहिए था, अगर नहीं दे रहे हैं तो आप जो है कहीं और से चुनाव लड़िए। अब बात होगा क्या, या तो वो निर्दलीय रूप में जो है वो उम्मीदवार बनाए जाएंगे, तो अगर, या फिर जो है वो कोई वीवीए टाइप का जो पार्टी होगा, जैसे लोकसभा के अंदर इम्तियाज़
इजलिस साहब के सामने खड़ा कर दिया तो उम्मीदवार, ऐसे ही यहाँ पर भी कर देंगे। तो भाई यहाँ पर क्लियर चीज़ें ये है कि अगर आपको 80,000 वोट मिला हो, चाहे वो 60,000 वोट मिला हो, तो वो आपके दम पर नहीं मिले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वोट मिले हैं ये लोगों के जो चाहत है, या लोगों ने जो एमआईएम को अपने दिल में बसा के रखा हुआ है, या लोगों ने जो ओवैसी साहब की खिदमत देखी है, उसके बुनियाद पर आपको वोट मिला है। आप निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो जाइए, अगर दम है तो आप जीत कर दिखाइए, आपको 10,000 वोट भी नहीं आने वाले, ये बात भी तय है। बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ है। खैर चीज़ें ये भी है। तो अब इन्होंने जो डिसीज़न लिया है, उन्होंने जो फैसला लिया है, ये सही है गलत है ये तो खैर ये जानेंगे। लेकिन इतना मैंने देखा है कि जिस लोगों ने जिसकी पहचान बनी है, या जिन लोगों को कोई लोग जाना है, वो एमआईएम की वजह से जाना है, और उसके बाद उन्होंने अगर पार्टी छोड़ी है तो लोग उनको जानते तक नहीं है, लोग उनको भूल गए हैं, लोग उनको सपोर्ट तक नहीं करते रहे हैं। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है और बहुत जगह पर देखा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के इरफान पठान साहब की उठा लो या और भी लोगों को उठा लो, भले ही वो दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं लेकिन उतनी पहचान नहीं बना पाते हैं, उतने लोग शायद उनको प्यार नहीं दे पाते जितने इस पार्टी के अंदर रहकर उनको मिलता है। खैर महाराष्ट्र के अंदर अगर कहा जाए तो ये शायद एमआईएम के लिए एक नुकसान भी हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ें इस वक्त लास्ट मोमेंट में होने से जो है कहीं ना कहीं एमआईएम को नुकसान तो शायद थोड़ा बहुत होगा, ये बात भी तय है। लेकिन शायद टेम्पररी नुकसान ज़्यादा बेहतर है लॉन्ग टाइम के नुकसान से। आगे चलकर अगर मान ले एमआईएम इनको टिकट दे भी देती और ये जीत भी जाते तो क्या पता, अगर ऐसे लोगों की वो फिर भरोसा नहीं ना कर सकते तो बाद में क्या होगा कि भाई हो सकता है ये बदल लेते, कहीं और निकल जाते, थोड़े बहुत पैसे में बिक जाते, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसलिए अच्छा है कि पहले ही जो है चीज़ें क्लियर हो गई, इसीलिए उन्होंने पार्टी को इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब एमआईएम की तरफ से उनका रिश्ता भी नहीं है और शायद एमआईएम वाले इसको शायद मनाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखा हुआ है। तो इसी वजह से ये लोग शायद थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे कि एमआईएम वाले वापस आए, इनके पास टिकट दें या इनको मनाएं। लेकिन एमआईएम को शायद थोड़ा सा नुकसान हुआ होगा इनकी वजह से, जिसकी वजह से एमआईएम के दिल में जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो वो चीज़ें हैं, इसी वजह से शायद उनको टिकट नहीं मिल रहा है, या फिर उनसे कोई बेहतर उम्मीदवार जो है वो एमआईएम को मिल गया है, जिनकी तलाश कर रही थी एमआईएम पार्टी, और उनको ही टिकट देंगे, इसी वजह से इनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यही है। फाइनली जो एक अंदेशा लगाया जा रहा था, एक कयास लगाया जा रहा था, वो जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई है और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब जो है वो पार्टी को अलविदा कह दिए हैं। 80,000 से ज़्यादा वोट लाने वाले एक ऐसे उम्मीदवार जो एमआईएम को जीत दिला सकते थे, वो फिलहाल जो है एमआईएम से उनको कोई लेना देना है नहीं। और औरंगाबाद ईस्ट की अगर बात की जाए तो मुकाबला जो है अब थोड़ा सा और भी मज़ेदार हो गया, और कहीं ऐसा ना हो कि इस सब मुकाबले में जो है कि फ़ायदा किसी और को हो जाए। खैर कुल मिलाकर यही चीज़ें हैं। ये एक बड़ा न्यूज़ है एमआईएम के चाहने वालों के लिए, एमआईएम के लोगों के लिए, और जो होना था शायद बेहतर के लिए ही होता है। और एमआईएम पार्टी की तरफ से अब देखेंगे किससे उम्मीदवार बनाया जाता है और किस तरीके के वो परफॉर्मेंस देंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।